महत्वपूर्ण। जी सर। साथी नमस्कार, मेरा नाम मदन दुबे है और मैं स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राजीव दीक्षित जी के ग्रुप से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ आज़ाद मैदान आए हुए थे और यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हम ये सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार ने जो ये लॉकडाउन को लेकर या फिर RT-PCR को लेकर, वैक्सीन को लेकर या मास्क को लेकर जो गाइडलाइंस दी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मास्क लगाना ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा लिखकर हमको RTI में दिया। मेरे हाथ में एक RTI है, ये हम लोगों ने ICMR को भेजा था और हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर को भेजा था। तो इसमें जो है इन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से यहाँ पर लिख दिया कि हमने पूछा कि किसको मास्क लगाना चाहिए, तो उन्होंने हमको यहाँ पर दिया है कि पर्सन हैविंग नो सिम्टम्स, पर्सन हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट टू यूज़ मास्क। मतलब कि जिसको सर्दी खांसी और बुखार जैसे कोई भी सिम्टम्स ना हो उसने मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्दी आदमी ने मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा किसको लगाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा पहले तो सर्दी खांसी बुखार वाले को, दूसरा कहा कि जब वो हॉस्पिटल में किसी से आप विज़िट करने जा रहे हैं और तो वहाँ पर आपने 3 लेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बीमार है, जिसको सर्दी खांसी है, तो वहाँ पर आपने लगाना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही आप मतलब क्रिटिकल केयर में है, तो उसको भी आपने वहाँ पर मास्क लगाना चाहिए। मतलब आम जन को मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है? आम जनता को जो स्वस्थ है उनको लगाने की जरूरत नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं। तो फिर ये जो बाहर रोड पे पकड़ के लोगों से जो फाइन वसूला जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? तो ये जो फाइन वसूला जा रहा है ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस या उनका दिए हुए किसी भी लेटर का अगर आप मतलब उसको फॉलो नहीं करते गाइडलाइंस को, इसका मतलब आप 166 IPC इसके तहत आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। किसी भी अधिकारी, वो चाहे प्रधानमंत्री से हो या कोई भी हो, जो भी मतलब लोक सेवक होता है, मतलब जनता का सेवक होता है, वो राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक, तो सब लोगों के ऊपर ये कानून लागू होता है। वो चाहे पुलिस हो, चाहे कलेक्टर हो या कोई भी, जिन्होंने भी इलीगल नोटिस निकाले हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। मैं आपको बहुत अच्छा और सिंपल एक चीज़ बताता हूँ कि अगर सिर्फ एक गाइडलाइंस ये वाली एक नियम अगर कि स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क नहीं पहनना है और जिसको सर्दी खांसी बुखार है उसने मास्क पहनना है, सिर्फ इसी चीज़ को अगर हम फॉलो कर लेते, सारी राज्य सरकारें फॉलो कर लेती, स्थानीय सरकारें फॉलो कर लेती, तो मैं आपको बताता हूँ 2 महीने में कोरोना ख़त्म हो जाता। कैसे होता? सब लोगों को मतलब जो भी व्यक्ति होता मार्केट में आपको दिखता या जनता में, आम जनता में जो भी दिखता वो मास्क लगा के दिखता, तो इसका मतलब कि आप उससे सोशल डिस्टेंसिंग में रहते। पता होता कि इसको सर्दी खांसी है तो सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप जो है लोग जो है फॉलो कर लेते। फिर आप जो है ना, जिसको सर्दी खांसी है उसने मास्क पहना है और वो मान लो कि किसी को सर्दी खांसी है और उसने मास्क नहीं पहना, तो आप उसके ऊपर 10,000 फाइन लगाते, तो आप वो डर के मारे फाइन के कारण वो घर से नहीं निकलता तो क्वारंटाइन हो जाता है। तो इतने जो हमने संसाधन लगा दिए, इतने लोगों को उसमें RT-PCR की टेस्ट और हमने पैसा खर्चा करवा दिया जनता का, हमारे टैक्स का, तो वो बच जाता। तो ये जो चीज़ें फिर होता क्या, आप किसी दुकान में जाते तो वहाँ पर अभी लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, तो वहाँ पर लिखा होता है तो पर्सन विथ अ मास्क नॉट अलाउड, मास्क मैन नॉट अलाउड, ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब कि सारी गाइडलाइंस जो है ना वो हमको उल्टी करनी पड़ेंगी, तो हमको खर्चा भी नहीं होगा। और देखो RT-PCR करना, फिर आप उसी की RT-PCR करते जो सर्दी खांसी वाला है, तो क्योंकि वो मास्क लगा के। और इस देश में ऐसा ही होता रहा है, जब भी डॉक्टर जाते कैंसर पेशेंट को मिलने, तो आपने पहले देखा होगा कि ट्रेन में कैंसर पेशेंट दिखाई देते थे मास्क लगा के, बाकी सामान्य आदमी नहीं। जो बीमार है वो ही मास्क लगाएगा। मुझे बताइए कि मैं तो एक बुद्धिमान प्राणी हूँ, मुझे पहली कक्षा से ये सिखाया जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, कि मनुष्य यह एक बुद्धिमान प्राणी है। अब बुद्धिमान शब्द निकाल दिए तो प्राणी ही है, मगर बुद्धिमान प्राणी जो है ना मास्क लगा रहा है, और जिनको बुद्धि नहीं है ऐसा बोलते हैं ऐसे प्राणी मास्क नहीं लगा रहे। मेरे घर का भोजन खाने वाला बचा हुआ, उस कुत्ते को कोरोना नहीं होता, उसके लंग्स अच्छे हैं। मेरे घर का जो बचा हुआ दूध पीती है जो बिल्ली, उसके लंग्स अच्छे हैं। मेरे आजू बाजू में छोटी छोटी चिड़िया जो घूम रही है उनके लंग्स अच्छे हैं। और मैं जो ताज़ा खाना खा रहा हूँ बुद्धिमान प्राणी, उसके लंग्स खराब हो गए। तो ये जो लूटमार मची हुई है कि आप जब दुकान में जाते हैं, कई बार तो हमको ऐसे, अभी मेरा जब वो वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग जो है ना मुझे जगह जगह से कॉल कर रहे हैं, पूरे देश भर से कॉल आ रहा है। और इस देश भर के कॉल में आप देखिए कि मुझे लोग अपनी जो है ना बातें सुना रहे हैं, मतलब कि मुझे बोल रहे हैं कि भैया देखो हमारे अपनी व्यथा सुना रहे हैं।
और मुझे बोल रहे हैं कि साहब, अभी मुझे नंदुरबार से एक फ़ोन आया कि साहब मैं 400 रुपये लेकर जो है ना उधार लेकर मेरी बीवी की दवाई लेने जा रहा था, नाक के नीचे थोड़ा सा आया और मुझसे 200 रुपये इन्होंने ले लिया, मेरे पास 200 रुपये दवाई लेने के लिए। तो आप, और कई जगह पे व्यापारी हमको बता रहे हैं कि भैया पहले एक आदमी आता है बिना मास्क का, उसके पीछे पीछे 10 लोग आ जाते हैं। तो कहीं आप ही बिना मास्क के लोग तो वहाँ पर बेचकर उनसे 10,000 रुपये नहीं ले रहे। ये जो लूट मची हुई है, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ। मैं 2 मिनट में आपको पूरे महाराष्ट्र का इतिहास समझा सकता हूँ मैं पोवाड़े के माध्यम से। मगर मैं आपको बताऊं कि आज अगर शिवाजी महाराज यहाँ पर होते तो वो शायद हमसे 10,000 रुपये इस महामारी से निकलने के बाद में नहीं लेते। वो हमको 10,000 रुपये देते कि बोले यार आप लोग महामारी से निकले हो, पेंडेमिक से निकले हो, मैं 10,000 रुपये आपको देता हूँ, आपको देने की ज़रूरत है। मगर ये लूट मची हुई है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब हो गई है। एक इंसान आज इस देश में 100 रुपये भी रोज़ के नहीं कमा पा रहा है। वो कामगार वहाँ से निकलता है क्रॉफर्ड मार्केट से, कुछ बैग वैग उठाकर जाता है फल की, और आप आते हो तुरंत उसके ऊपर जो है 200 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर बेचारा रोज़ के पैसे नहीं कमाता है, उसका मास्क खाली रहा तो उसके ऊपर आप 10-10 हज़ार रुपये ठोक रहे हैं। तो ये जो लूट मची हुई है ये आपने रोकनी चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम याचिका डालकर, आपके याचिका तो हमने वैसे भी डाली हुई है और हाई कोर्ट में हमारी याचिका चल रही है। हमने जो नोटिस है इकबाल चहल, काकाणी जी और अजय पांडे जो हमारे डीजी हैं और हमारे जो नगराड़ी जी हैं उनको हमने आरोपी बनाकर उसके अंदर हमने अपनी याचिका, उनको एक नोटिस दिया है। अब उसका 1 महीना हो गया, हम उसको कोर्ट में फाइल करेंगे।